कि हमें और आपको शायद प्रदूषण को खत्म करने में सफलता मिलेगी। जी डॉक्टर सुशील जी, दूसरी ओर जिन यहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाएगा, जिसमें सिल्वर आयोडाइड और जिस सॉल्ट का आपने जिक्र किया वो सबसे मेन है, तो ऐसे में जब ये केमिकल्स यूज किए जाएंगे बारिश के लिए, इन केमिकल्स का जो आम जनता है, जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा डॉक्टर सुशील? अभी तक के जो वैज्ञानिक प्रभाव हुए हैं तमाम रिसर्च जर्नल पर, अगर आप इनको देखें तो जहां जहां आर्टिफिशियल रेन संबंधी प्रयोग किए गए, जी विशेषकर इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात और चीन ने इसमें महारत हासिल की है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज में भी समय समय पर जंगल की आग को बुझाने के लिए, या यूएसए ने भी इस सब प्रयोगों को दोहराया है। तो वहां पर ऐसा कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव वातावरण पर, जैव विविधता पर, जीव जंतुओं पर देखा नहीं गया है। अभी भी इस पे शोध चल रहे हैं। तकनीक जरूर लगभग 75 साल पुरानी है, लेकिन विज्ञान रोज नित नए प्रयोगों के द्वारा इसको परख रहे हैं कि क्या भविष्य में कोई इसके प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेंगे जल, जंगल, जमीन अर्थात बायोडायवर्सिटी पर। और जो अभी तक के जो शोध बता रहे हैं उसके अनुसार हमारे लिए सबसे मुफीद, इस सब परेशानियों का, वातावरणीय परिस्थितियों को खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय सिर्फ आर्टिफिशियल रेन है। क्योंकि हमें और आपको देखना है कि दांव पे क्या लगा हुआ है। दांव पर लाखों करोड़ों बच्चों जी की जिंदगियां लगी हुई हैं। बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो जी जाएंगे आगे आगे चल के। अभी देखिएगा, ऑड इवन के बाद ग्रेप 2 के बाद ग्रेप 3, और आगे जो भी सरकार बंदिशें लगाएगी, जी वर्क जी फ्रॉम होम होगा, तमाम परेशानियां आएंगी। जो रिस्पायरेटरी कंप्रोमाइज्ड ओल्ड एज पर्सन होगा उनको तमाम प्रकार की परेशानी होगी। मुझे और आपको नींद कम आएगी, मेरी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, मेरे आपके बाल गिरेंगे, मेरे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिल जी संबंधी जी बीमारियां होंगी। और तो और पुरुषों में शुक्राणुओं की भी संख्या कम हो सकती जी है, और महिलाओं में एबॉर्शन अर्थात गर्भपात भी हो सकता है। ऐसा अलग अलग वैज्ञानिक डॉक्टर बता रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तमाम रिपोर्ट बता रही है कि अगर लगातार इस प्रकार के प्रदूषण में रहा गया, जहां पर AQI 300 से ज्यादा रहेगी, तो निश्चित ही आगे आने वाले जीवन में मेरी आपकी जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। अर्थात मेरा लाइफ स्पैन 10 से 20 साल कम हो जाएगा। मैं और आप जहां 70-80 साल जी रहे हैं, हो सकता है 50-55 साल ही जी पाए। तो ऐसे ऐसे समय में मुझे और आपको देखना है कि दांव पर जब इतना सब कुछ लगा हुआ है, तो मेरे आपके सामने एक सीमित विकल्प है, और वो विकल्प स्वाभाविक है कि हम विज्ञान के रास्ते पर ऐसे कुछ विकल्पों के साथ, कुछ कंप्रोमाइज के साथ आगे बढ़ें, और कुछ हम प्रकृति के साथ कुछ विज्ञान के आधार पर प्रयोग करें, और निश्चित ही लोगों को कुछ ना कुछ हम राहत दिलाने में मदद कर सकें। जी डॉक्टर सुशील, दूसरी ओर अगर आर्टिफिशियल रेन को लेकर बात करें, तो आर्टिफिशियल रेन से तापमान, आर्द्रता, जो साथ ही साथ स्थानीय माइक्रो क्लाइमेट है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है? क्या इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है? आप देखिए, क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट तो बुरी तरह से बिगड़ चुका है। आप जी भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। अगर हम 20-30 साल पहले के उस स्वच्छ आकाश की कल्पना करें, टिमटिमाते हुए तारे देखने की कल्पना करें, साफ हवा की कल्पना करें, तो वो तो अब मुझसे आपसे दूर चली गई। उसके लिए जी तो मुझे और आपको बहुत दूर पहाड़ों पर, हिमालय की तरफ जाना पड़ेगा, और वहां भी तमाम प्रकार का हम और आप लोगों ने प्रदूषण फैला दिया है। तो अब वो तो मेरे आपसे बहुत दूर हो गया है। और उसके लिए अब हमें और आपको शायद लॉकडाउन जैसी सिचुएशन को ही याद करना पड़ेगा, जब अब प्रकृति जीवंत हो चुकी थी। तो वो तो बिल्कुल। स्थितियां होने वाली नहीं है, क्योंकि हम और आप लोगों ने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब जी हम जी क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियल रेन के द्वारा जो कुछ विज्ञान के रास्ते, जो कुछ भी प्रयोग करने जा रहे हैं, उसके द्वारा देखिए, प्राकृतिक चीजें प्राकृतिक ही होती हैं, और केमिकल का उपयोग करके, साल्ट का उपयोग करके बारिश करवाई जाएगी, उसके थोड़े बहुत विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, जो संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन अभी तक के शोध बता रहे हैं कि ऐसे कोई बड़े प्रभाव नहीं हुए हैं क्लाइमेट पर। और अगर हम और आप लोग अपनी स्वदेशी आर्टिफिशियल रेन के द्वारा, क्योंकि भारत की विज्ञान मानवता को समर्पित होती है, भारत की विज्ञान लो कॉस्ट होती है, कम उस पर लागत लगती है, और भारत की विज्ञान पर्यावरण हितैषी विज्ञान होती है। तो जी हम क्यों ना दिल थाम के 29 अक्टूबर के इंतजार करें, और जी देखें कि स्वदेशी आर्टिफिशियल रेन, स्वदेशी एयरक्राफ्ट से, स्वदेशी हमारा सीडिंग टूल होगा, स्वदेशी हमारा साल्ट होगा, और हम भारत की ताकत को देखेंगे कि क्या हम किस प्रकार से जी हवा को साफ करने में विज्ञान के रास्ते से हम बिल्कुल। एक सॉल्यूशन दे पा रहे हैं कि नहीं। जी डॉक्टर सुशील, दूसरी ओर अगर ये पूरा प्रयोग सफल रहता है, तो ऐसे में प्रदूषण से लड़ाई में
क्या ये कारगर हथियार साबित होगा राष्ट्रीय स्तर पर? और राष्ट्रीय स्तर पर ये चूंकि पर्यावरण प्रदूषण को लेके जी। आर्टिफिशियल रेन कराने के ज्यादा प्रयोग नहीं किए गए। हीट वेव जैसे अत्यधिक गर्मी पड़ती थी तो लोग कई कंट्रीज में आर्टिफिशियल रेन कराई गई। जंगलों में आग लग जाती है अक्सर भीषण गर्मी में, तब आर्टिफिशियल रेन कराई गई कि जैव विविधता को बचाया जाए, जंगलों को बचाया जाए, लंग्स ऑफ द प्लेनेट को बचाया जाए। और कई बार जैसे किसी विशेष आयोजन होने के दौरान कहीं पे बारिश हो रही तो बारिश बादलों को भी शिफ्ट करने का प्रयोग किया गया था। ये बीजिंग ओलंपियाड में आप सबको याद होगा कि चीन में जब ओलंपियाड हुए थे तब भी बादलों को शिफ्ट किया गया था और पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने के प्रयोग भी चीन ने किए हैं। तो आमतौर पर इसको तमाम प्रकार की जो वातावरणीय जो एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं उनसे निजात दिलाने में उपयोग किया गया। लेकिन जो वर्तमान में ये प्रयोग किया गया है, चूंकि पूरी दुनिया में आज और हम लोग आप लोग सब जान रहे हैं कि धरती मानवता की जो हमारा ग्रीड है, हमारा लालच है, जो दुनिया के सबसे बड़ा लालच है, हम इंसानों ने धरती से ज्यादा संसाधनों को खींचा है और ज्यादा छेड़छाड़ की है। एंथ्रोपोजेनिक मानवीय गतिविधियां की हैं जिसकी वजह से धरती करा रही है, धरती रो रही है, पुकार रही है कि मुझे आपको बचाओ मुझे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है आपके और मेरे द्वारा, तो विज्ञान के रास्ते हमारे सामने यही सीमित एक प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से फिलहाल फौरी तौर पर हम अभी देखेंगे और लॉन्ग टर्म अगर हम 10-5 साल की अगर हम देखें कि हम योजनाएं बनाएं तो फिर से हमें लौटना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना पड़ेगा, उस पेड़ की वैसी ही इज्जत करनी पड़ेगी, सम्मान करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा जैसे हम अपनी माँ को बचाते हैं, हम धरती माँ के प्रति सम्मान देते हैं। हमें आपको अपनी माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या अर्थात हमारे जो अर्थवेद में कहा गया है उसकी तरफ हमें लौटना पड़ेगा, वेदों की तरफ, कि हमने हमारी ऐसी संस्कृति रही है जहां हम धरती के साथ जितना लेते थे ज्यादा देते थे, धरती के वैभव को बनाए रखते थे। अर्थात धरती के आभूषण वनों को फिर से हमें लगाना पड़ेगा। हमें विकास के पैरामीटर बदलने पड़ेंगे कि विकास कर रहे हम या विनाश कर रहे। हमें विकास की फिर से डेफिनेशन को तय करना पड़ेगा कि हम स्मार्ट सिटी चाह रहे हैं दिल्ली को या उत्तर भारत के अन्य शहरों को, तो क्या हम ऐसा स्मार्ट सिटी चाहेंगे कि जिसमें हमें आर्टिफिशियल रेन के द्वारा निजात दिलानी पड़े पर्यावरण प्रदूषण से। हमें फिर से सोचना पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और हमें फिर से पेड़ों की तरफ आना पड़ेगा। 1/3 भाग में हरियाली जरूर हमें और आपको पुनः लाने में प्रयोग करने पड़ेंगे, अपनी तरफ से देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूशन, तभी हम प्राकृतिक वैभव धरती का लौटा पाएंगे और एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। और उन बेजुबानों का जिनका विचारों का कोई इसमें योगदान नहीं, आने वाली जनरेशन का या जो अभी आई है, वो अगले 20-30 साल में किस प्रकार की हम धरती के संसाधन उन्हें दे रहे हैं। क्या हम उन्हें पॉल्यूटेड हवा देंगे, क्या हम उन्हें गंदा आकाश देंगे, क्या हम उसमें गंदा पानी देंगे, क्या हम उनको संसाधनों विहीन धरती देंगे। क्या हमें सोचना पड़ेगा कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके लिए सीधे से स्वाभाविक विकल्प यही आता है कि हमें अपनी पुरानी रवायतों की तरफ लौटना पड़ेगा। हमें अपने तीज त्योहारों में जैसे प्रकृति की पूजा की जाती थी, उसके पीछे का उद्देश्य था भारतीय संस्कृति का कि हम प्रकृति के साथ अपना एक घनिष्ठ रिश्ता बना के रखें। महात्मा गांधी जी मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने एक समय कहा था कि इस धरती के पास सब कुछ है मेरी आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, मेरा आपका लालच पूरा नहीं कर सकती है धरती कभी, कि हमें आपको सबको बिल्कुल डॉक्टर सुशील जी, मतलब ये कह सकते हैं कि अब से भी समझने की जरूरत है और दूसरी ओर हमें थोड़ा इंतजार करने